आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और 28 में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। LA 27 के तमाम 196 और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशंस पर शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। दोनों हल्कों में मौसम के बायस 2 अगस्त को पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। पहले दोनों मरहलों में नून लीग कामयाब, 45 में से 23 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में 19 में से 5 नशिस्तें हासिल कर सकी। और कलअदम एक्शन कमेटी का इंतशारी और शरपसंद एजेंडा एक बार फिर आश्कार। नीलम में पोलिंग स्टेशन पर कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की जानिब से खवातीन के साथ बदतमीजी करने का शर्मनाक वाक़या पेश आया। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की जानिब से पोलिंग के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कलअदम तंजीम का इंतशारी टोला आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी हक के राय दही के अमल को अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए सबूताज़ करना चाहता है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक नून लीग की हिकमत अमली तय हो गई। ज़राए के मुताबिक मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुंतखब अरकान को काबीना में शामिल न करने का फैसला किया गया है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुतालिक पार्टी पॉलिसी वाज़े कर दी। हुकूमत साजी के लिए मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला। काबीना में सीनियर और तजुर्बाकार मुंतखब अरकान को तरजीह दी जाएगी। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर हालिया इंतखाबात पर एतराज़ात उठा दिए। मीरपुर और मुजफ्फराबाद के बाज़ नशिस्तों पर पार्टी का मैंडेट मुतासर होने का दावा, सियासी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। वीडियो पैगाम में कहा, ये साफ और शफाफ इंतखाबात धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब कराया है। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। 10 अगस्त को पुंछ की बारी है। मैं पुंछ आ रहा हूं, बाग में जलसा करूंगा। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। बिलावल भुट्टो, दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और पुंछ डिवीजन के इंतखाबी कोऑर्डिनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद की मोहर है। तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पुंछ डिवीजन के इंतखाबी अमल के बारे में जायज़ा इजलास। पुंछ डिवीजन में आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम, तंजीमी उमूर और पोलिंग डे की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। ये सिस्टम लपेट लें, आप एतमाद खो बैठे हैं। ऐसे हालात में कौमी हुकूमत की शदीद ज़रूरत है। इलेक्शन की तरफ जाया जाए, बासलाहियत लोगों को आगे लाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी भी कह रहे हैं आप धांधली ज़दा हैं। अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। सूबों का मुतालबा अवामी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। नाज़रीन, आगे बढ़े, ईरान अमरीका कशीदगी पर बात करें। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को एक बार फिर सख्त तरीन इंतबाह जारी कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास मुआहिदा करने का ये आखिरी मौका है, बसूरत दीगर उसे संगीन नताइज और तबाही का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सरजमीन के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान ने आबना हुर्मुज़ के ऊपर परवाज करने वाला MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराया। ईरानी पासदारानी इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के मुताबिक ड्रोन को आबना हुर्मुज़ में नस्ब जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए निशाना बनाया गया। जंग के आगाज़ के बाद से अब तक 30 से ज़ायद अमरीकी रैपर ड्रोन्स को रोका जा चुका। दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है ईरान नाकाबंदी में 44 जहाज़ों का रुख मोड़ दिया, 2 नाकारा बना दिए। तर्जुमान का कहना है इस बहरी ऑपरेशन का मकसद इलाके में सिक्योरिटी इक़दामात को यकीनी बनाना है। नाजरीन, आगे बढ़े, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मलिक और ज़फ़र अब्बास खान की मुलाकात। मुल्की सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को खुशाब में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। अरकान सूबाई असम्बली की वज़ीर आला मरीम नवाज को आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट शोबे और अहम फैसले। सितंबर में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने, अक्टूबर में 50 डबल डेकर बसें लाने का फैसला। सिंध हुकूमत की जानिब से रवा साल के आखिर में मरहलावार 1000 ईवी बसेस लाने का भी फैसला किया गया। लाड़काना तक अंबर और कंबर तक शहादात कोट पीपल्स पार्टी बस सर्विस के नए रूट शुरू किए जाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से, तफसीलात के हैं कामरान सुहेल से जानेंगे। कामरान, पीपल्स बस सर्विस के हवाले से बताइएगा। देखिए, सिंध हुकूमत ने जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, शोबे के हवाले से सिंध में बड़े अहम फैसले किए हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें हुकूमत सिंध ने सितंबर से जो है वो कराची में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है, जबकि अक्टूबर में 50 डबल डेकर बस नहीं मजीद जो है वो लाने का भी फैसला किया गया है। ये फैसला जो है वो रवा साल के आखिरी मरहलावार 1000 ईवी बसें भी जो है वो लाई जाएंगी इस शहर के अंदर। लाड़काना तक कंबर और कंबर तक शहदाद कोट पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का भी फैसला किया गया है। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। भाई, मानना पड़ेगा कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर तंज़िया बयान। अज़मा बुखारी ने वीडियो भी अपलोड कर दी। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं MQM के दो ग्रुपों में मुलाकात, गिले शिकवे और इख्तलाफात कम होने लगे। इख्तलाफात दूर होने के बाद मिलकर सियासी सरगर्मियाँ चलाने पर इत्तेफाक। आइंदा 48 घंटों में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इम्कान है। इस बारे में मजीद जानते हैं न्यू के नुमाइंदे सरफराज का इम्कानी से। सरफराज, अपडेट कीजिए। देखें, MQM के मरकज बहादराबाद पर गुज़िश्ता दिनों जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये देखने में आया है कि दोबारा से सरगर्मियाँ जो है वो शुरू हो चुकी है। मुस्तफा कमाल हदीस का इम्कानी बहादराबाद पहुंचे। इससे कबल जो है दोनों ग्रुपों में आपस में मुलाकात हुई है और मुश्तरका जो है 14 अगस्त मनाने पर जो है इत्तेफाक हुआ है। इसके हवाले से मुश्तरका सियासी सरगर्मियाँ भी की जाएंगी। जराये का ये कहना है कि जल्द जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्का है। दोनों ग्रुप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे और अब आइंदा का जो नायमल होगा 14 अगस्त के हवाले से उसका बाकायदा ऐलान करेंगे। जी ठीक है सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करें। लाहौर में रायवन रोड पर रोही नाले में गिरकर 2 साला बच्ची जा बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्ची की लाश नाले से निकाल ली गई। बच्ची बहन के साथ खेल रही थी, पाँव फिसलने से नाले में जा गिरी। मजीद के तफसीलात हैं अली मिर्जा से जानेंगे। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रनुमा हुआ। रायवन के करीब रोही नाले में 2 साल की बच्ची गिरने से जो है वो जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू काम का कहना है इमदादी टीमों ने जो है वो कार्रवाई के बाद बच्ची को नाले से निकाला, लेकिन बच्ची जाबिर ना हो सकी। मतलब क्या अपनी बहन के साथ जो है वो खेल रही थी। जबकि आपको ये भी इतला देते चले कि इमदादी टीमों ने कार्रवाई के लिए जो बच्ची की लाश जो है वो पुलिस के हवाले कर दी है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फिरोजवाला पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी तो बतदरीज खुश्क होने लगा, मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। कीचड़, तबाहशुदा सामान और पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। मज़ीद तफसीलात फाखरा खलील की रिपोर्ट में। फिरोजवाला पठान कॉलोनी में 10 दिन गुजरने के बावजूद सैलाब के असरात बरकरार हैं। अगरचा पानी की सतह में नुमाया कमी आई है, लेकिन कचरा और गंदगी जिंदगी की बहाली में रुकावट बनी हुई है। ये हमारे हाल है, कंप्यूटर कढ़ाई की मशीन है, उसके अंदर भी सारा पानी चला गया। 10 दिन हो गए, हमारा यही हाल है। मुतासरीन का कहना है इन्हें ताहाल पीने का साफ पानी, बुनियादी सहूलतें और मुनासिब इमदाद मैसर नहीं। अगर बर वक्त हिफाजती बंद, निकासी आब और दीगर हिफाजती इकदाम किए जाते तो आज इन्हें इतनी मुश्किलात और नुकसान का सामना न करना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है वो किश्ती वाला हर किस्म मदद में आ गया। ये रोटी है, बकाया पानी है, कोई तकलीफ नहीं है। इंतजामिया से ये गुजारिश है, आ जाइए पानी निकाल ले। अभी भी लोगों को तकलीफ है, वो घर सूखे में, लेकिन रास्ता नहीं है। पठान कॉलोनी के मकीनों का मुतालबा है कि सिर्फ हंगामी इमदाद ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे हालात से बचाव के लिए मुस्तकिल हिफाजती इकदाम भी किए जाएं ताकि हर मानसून में आजमाइश से दोबारा न गुजरना पड़े। कैमरामैन हमाद के साथ फाखरा खलील, नियो न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में शिद्दत आने लगी। साबिक अफगान फौजी कमांडर जनरल समीह सादात ने कंधार से तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। माहिरीन के मुताबिक तालिबान मुखालिफ मुख्तलिफ ग्रोहों का मुमकिना इत्तेहाद अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है।
उधर जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी ने खतरे की घंटी बजा दी, जहां रवा साल अब तक हीट वेव के बायस 16 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक 15 मई से 2 अगस्त तक 2000 से जायद अफराद गर्मी से मुतल्लिक बीमारियों का शिकार हुए, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुल्की दर्जा हरारत का रिकॉर्ड 3 बार टूटा। यांगसान शहर में पारा रिकॉर्ड 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि दारुल हुकूमत सियोल में शदीद हीट वेव वार्निंग जारी कर दी गई है। हुकाम ने बुजुर्गों और माजूर अफराद समेत 76,000 हसास शहरियों की तिबी निगरानी शुरू कर दी है, जबकि दर्जा हरारत कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव भी जारी है। लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामज़न है। नमाज मगरिब के बाद करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों में जगह जगह सबीलों और लंगर का एहतमाम किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज़ महबूब अली से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों की जानिब जो है वो गामज़न है, जो कि नमाज मगरिब के बाद जो है वो करबला गामिशा पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा। अगर जुलूस के रास्तों की सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी जो है वो जुलूस के रास्तों में जो है वो तैनात थी, जबकि जो जुलूस की तरफ आने वाले रास्तों को जो है बैरियर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और किसी भी अज़ादार को जो है वो वहाँ से आने की इजाज़त नहीं थी, जबकि मरकज़ी जो रास्ते हैं वहाँ से जुलूस में जो है वो अज़ादार जो है वो शरीक हो सकते थे। इस वक्त जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है छोटे बड़े जुलूस करबला गामिशा पहुँच चुके हैं। करबला गामिशा में जो है वो अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये नमाज मगरिब के बाद जो है वो यहाँ पर जुलूस पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा। जी हाफिज़ महबूब अली, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स की तक़रीबात का आज तीसरा और आखिरी रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की जोक दर जोक शिरकत। उर्स में जहाँ लंगर व न्याज का वसी अहतमाम है, वहीं सालाना दूध की सबील पर भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शेख उमर दराज से। उमर दराज, अपडेट कीजिएगा। हज़रत अली हजवेरी अलमरूफ हज़रत दाता गंज बख्श की 983वें उर्स के तीसरे रोज़ की तकरीबात जो है उसका सिलसिला जारी है। ना सिर्फ ज़ायरीन दरबार पे जो है वो हाज़िरी दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो कदीमी दूध की सबील लगाई जाती है गुज्जर बरादरी की जानिब से, वहाँ पे भी ज़ायरीन का बहुत बड़ा रश जो है वो उसके मुंतज़मीन मेरे साथ मौजूद है। ये सिलसिला चल रहा है 1967 से दूध सबील का। ये हमारे बुज़ुर्गों ने स्टार्ट किया था, तो 67 से लेके जो है 2026 तक टाइम आ गया और ये इंशाल्लाह रहती दुनिया तक चलता रहेगा। बाकायदा एक जदीद तरीके से जो है वो दूध की पैकिंग की जा रही है और 1967 से ये सिलसिला जारी है, जो कि तहाल जारी है और इनका कहना है कि इंशाल्लाह रहती दुनिया तक ये सिलसिला जारी रहे। उमर दराज, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।